नमस्कार। आर के त्यागी ओम सच्ची जनवाणी नंबर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वार्म वेलकम है। चैनल का हैंडल है @RJSHTYGI3141। कृपया चैनल ओम सच्ची जनवाणी नंबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। अधिकाधिक वीडियो शेयर करने से बैंक रिटायरी पेंशनर्स की बात, उनके मुद्दे सिंपैथी बटोरते हैं और आगे तक पहुंचते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की आईटी सेल, पॉलिटिकल पार्टीज की आईटी सेल, पर्टिकुलरली बीजेपी की आईटी सेल सोशल मीडिया को खंगालते हैं, मॉनिटर करते हैं और उन पर यदि आवश्यक लगता है तो विचार भी करते हैं। ऐसे तथ्य जानकारी में आए हैं। बीजेपी की आईटी सेल बड़ी ही एक्टिव है। इसी कारणवश वीडियो शेयर करने की बात, कमेंट करने की बात सदैव करता रहता हूँ। लोकतंत्र में चर्चा का विशेष महत्व होता है, अतः प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड शेयर वीडियो। साथियों, 270 वीडियो में से मेरे चैनल पर 154 से अधिक वीडियो बैंक पेंशन रिटायरीज के मुद्दों पर ही हैं। आइए, आइवा पार्क के दिनांक 25/11/2023 के एक परिपत्र 94-23 से आरंभ करते हैं। वो कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बात बताते हुए आगे कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट फेज का एजिटेशनल प्रोग्राम चलाया था, जिसमें रैलीज, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन और धरने आदि विभिन्न स्टेट कैपिटल्स और महत्वपूर्ण सिटीज़ पर लगाए थे और जिन्हें बहुत सफलतापूर्वक लगाए। ये प्रोग्राम जिसमें संगठन को रिमार्केबल सक्सेस मिली थी। मित्रों, हम परिपत्र पर अध्यक्ष जी और इस परिपत्र पर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं। जनरल सेक्रेटरी श्री सुप्रीत सरकार और प्रेसिडेंट कॉमरेड KV आचार्य ने हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि मैंने इन सभी संगठनों से और दूसरे भी संगठनों से पर्सनल रिक्वेस्ट फ़ोन द्वारा भी की थी, कुछ से पर्सनल फेस टू फेस मुलाकात और बात की थी, वीडियो जारी करके उसमें भी मैंने अपील की थी, मैसेज द्वारा भी अपील और रिक्वेस्ट की थी। देश के आम चुनाव व BPS नेगोशिएशन के चलते हुए एक बार पुनः इस प्रकार धरने, प्रदर्शन, रैली, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह हमें सभी मेट्रो सिटीज़, बड़े मेट्रो सिटीज़ पर लगाने चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए। किंतु इन्होंने कहा कि लोग कम आते हैं और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया। हालांकि उस टाइम कहा था कि सोच सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। मिस्टर SC जैन AIBRF के जनरल सेक्रेटरी से भी मैंने फ़ोन पर बात की थी, मीटिंग में भी बात की थी और पर्सनल फेस टू फेस मुलाकात में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बट ऑफ नो यूज़, किसी ने भी इस तरह के प्रदर्शन लगाए नहीं। आगे आइवा पार्क के परिपत्र में वो कहते हैं, ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी डिक्लेयर दैट द सेकेंड फेज ऑफ एजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सेंडिंग online memorandum on various unsolved issues, including the most important of pension updation in the line of RBI to Honorable Union Minister, Honorable Union Finance Minister, the Secretary, DFS, the Chairman IBA, will be launched of the early part of first week of December 2023 by all bank retirees and all pensioners, and the same will continue till 31st December 2023. Our affiliates are requested to gear up the organizational machinery so that the participation level of members can touch an all टाइम हाई लेवल रिकॉर्ड। अच्छी बात है, किंतु हम
एक्टिविस्ट रिटायरीज तो पहले से ही इस कार्यक्रम को लगातार करते रहे हैं, कई वर्षों से, अनेकों वर्षों से। चलो आप डिमॉन्स्ट्रेशन, रैली, धरना आदि नहीं लगा पा रहे हो, इतना बड़ा संगठन होकर भी, यही सही कुछ तो हो। उन्होंने यह भी लिखा कि आईबीए की इंश्योरेंस पॉलिसी को अफोर्डेबल बनाने के लिए श्री पीसी पाल की वर्किंग प्रेसिडेंट एज कन्वीनर के नेतृत्व में इन डेप्थ स्टडी करा रहे हैं और ग्रुप इंश्योरेंस की संभावनाओं पर विचार करेंगे ताकि उसे अफोर्डेबल बनाया जा सके, और गवर्नमेंट और आईबीए को इस प्रोडक्ट को इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने नहीं देंगे, इसको छुड़ाने नहीं देंगे, और हम लगातार लगते रहेंगे, पत्र भी भेज रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने इसी परिपत्र में बताया कि जिस यूनियन ने श्री MC सिंगला जी वाला केस में अपनी ओर से एक सीनियर एडवोकेट खड़ा करके और केस को डिले करा दिया, लंबित करा दिया, और मार्च में चला गया केस। 2 यूनियंस ने इस तरह का वहाँ प्रदर्शन किया था और अपने एडवोकेट रखे थे। यह संगठन है AKBRF, जो आईवा पार्क की एफिलिएट नहीं है, उनका ऐसा कहना है। यह झूठा प्रचार है। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठा प्रचार किया, हमारा संगठन नहीं है, कोई और संगठन है। उन्होंने आगे कहा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड JD शर्मा कोर्ट रूम में एडवोकेट कॉमरेड सेवाराम PK मंथर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट व अन्य साथी किसी भी आवश्यकता और हेल्प के लिए वहाँ कोर्ट रूम में उपलब्ध थे, विद्यमान थे, परंतु ऐसी स्थिति हो गई और ये डिले हो गया। बाद में मिस्टर JD शर्मा का इस विषय पर एक कम्युनिकेशन भी आया था जो हमने आपको सर्कुलेट करा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपने साथियों की। बैंक, पेंशन और मित्रों, कदाचित हमारी रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन भी अग्रणी भूमिका नहीं निभाती हुई लग रही हैं। मुख्य संगठन आईवा पार्क और AIBRF की तो बड़े एजिटेशन लगाने चाहिए, उनके पास न तो फंड्स की समस्या है न मेंबरशिप की। दोनों ही संगठनों के पास 2.5-3 लाख से अधिक मेंबरशिप अलग अलग है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास बड़ी सेना होने के बावजूद भी परंतु इच्छा शक्ति का अभाव लगता है। यह लेटर यदि लिखना अच्छी बात है, लेटर और कम्युनिकेशन मेल आदि लिखना अच्छी बात है, जो हम एक्टिविस्ट साथी लोग पूरे हिंदुस्तान भर से लगातार लिखते रहे, कई अनेकों वर्षों से लिखते रहे हैं। आप तो गैदरिंग और रैलीज और डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रेशर टैक्टिक्स की बात करिए, आप करिए FM PM से मिलने की बात और एक धरने प्रदर्शन के बाद एक शिष्टमंडल बना करके वहाँ मिलने की बात उन लोगों से, ये होना चाहिए आपका काम। UFBU, IBA, DFS, उनके एडवोकेट्स, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हमारे सारे प्रयासों में पलीता लगाने की मुहिम में लगे हुए हैं। एक्टिविस्ट के प्रयासों में और रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों में पलीता लगाने के प्रयास में है। तभी तो DFS की हाई पावर्ड कमेटी ने वेज रिवीजन और इंडस्ट्री वाइज पैरिटी, रीवेमिफिकेशन, असमानता पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में थी और उसे देनी थी। नोटिफिकेशन में DFS ने उसके लिए पॉइंट्स लिखे थे कि इन पर भी रिपोर्ट दे, पर नहीं दी उन्होंने। हमारे मूल मुद्दे एक बार पुनः बता दूं, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स ऑलरेडी डन इन RBI अप टू 31 October 2017, pension calculation and superannuation benefits on special lumps with effect from 1st November 2012 onwards. Retirees 4 lakhs medical insurance policy as base policy at bank's cost and free for all retirees. Commutation period 15 years to 12 years be decreased. In next phase, gratuity recalculation 26 days and DA special lumps etc. as per Gratuity Act 1972 be included, and gratuity issue 1st January 2016. These are all in high courts. Same Supreme also in Supreme, some are also in Supreme Courts by we and other
फ्रेंड, रिटायरीज एक्टिविस्ट। तो इन पर अमल होना, इनका सोल्व होना हमारी मुख्य डिमांड है। प्लीज सोल्व आवर इशूज एज फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो एक्सेप्टेड severally and said to IBA and officers of फाइनेंस मिनिस्ट्री severally to solve these issues। धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट करता हूं मैं सभी को, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी रिटायरीज को, रिटायरी फ्रेंड्स को, एक्टिविस्टों को और रिटायरी लीडर्स को। और अगर हमारे मुद्दे सोल्व हुए तो UFBU को भी, IBA को भी। सभी साथी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, सपरिवार। एक बार पुनः जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, जय हिंद। धन्यवाद साथियों, थैंक्स। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। थैंक्स। गाजियाबाद, NCR, दिल्ली।